बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कर दिया करें। रात गुजर गई, अगला दिन भी गुजर गया। मसलुद्दीन घर से गायब रहा। उसकी दूसरी बीवी या दाश्ता भी कहीं नजर ना आई। शाम के बाद मसलुद्दीन घर आया और पहली बीवी के कमरे में चला गया। उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करता रहा। बीवी उसके प्रेम में नहीं आना चाहती थी, मगर प्यार के धोखे में आ गई। मसलुद्दीन ने उसे कहा कि वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जो 20 अशरफियां दे गया था। कुछ देर बाद बीवी सो गई। उस रात मसलुद्दीन ने मुलाजमों को छुट्टी दे दी थी। घर में ऐसी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मसलुद्दीन बहुत देर सोई हुई बीवी के कमरे में रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। आधी रात का अमल हुआ। एक आदमी इस घर की बाहर वाली दीवार के साथ फीट लगाकर खड़ा हो गया। एक आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया। तीसरा आदमी इन दोनों को सीढ़ी बनाकर ऊपर गया और दीवार से लटक कर अंदर की तरफ कूद गया। उसने अंदर से बड़ा दरवाजा खोल दिया। उसके दोनों साथी अंदर आ गए। उस घर में रखवाली वाला कुत्ता हर रात खुला रहता था। उस रात वो भी डब्बे में बंद था। शायद मुलाजिम जाते हुए भूल गए थे कि उसे खुला रखना है। तीनों आदमी बरामदे में चले गए। अंधेरा गहरा था। वो दब्बे पांव चलते गए। वो अंधेरे में एक दूसरे के पीछे चलते एक ने उस कमरे के दरवाजे पर जा हाथ रखा जिसमें मसलुद्दीन की पहली बीवी, जिसे वो फातिमा के नाम से बुलाया करता था, सोई हुई थी। वाड़ खुल गया। कमरा तारीक था। तीनों आदमी अंदर गए और अंधेरे में टटोलते हुए फातिमा के पलंग तक पहुंच गए। एक आदमी का हाथ फातिमा के मुंह पर लगा तो उसकी आंख खुल गई। वो समझी कि मसलुद्दीन का हाथ है। उसने हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? उसके जवाब में एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसका कुछ हिस्सा उसके मुंह में ठूंस दिया। फौरन बाद तीनों ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। एक ने मुंह पर एक और कपड़ा कसकर बांध दिया। एक ने एक बोरी की तरह का थैला खोला। दूसरे दो आदमियों ने फातिमा को थोड़ा करके रस्सियों से उसके हाथ और पांव बांधे और उसे थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने थैला उठाया और बाहर निकल गए। बड़े दरवाजे से भी निकल गए। घर में कोई मर्द मुलाजिम ना था। खादमाएं भी इस रात छुट्टी पर थी। थोड़ी दूर एक दरख्त के साथ 3 घोड़े बंधे हुए थे। तीनों आदमी घोड़ों पर सवार हुए। एक ने थैला अपने आगे रख लिया। तीनों घोड़े कहरा से निकल गए और सिकंदरिया का रुख कर लिया। सुबह मुलाजिम आ गए। मसलुद्दीन ने फातिमा के मुतल्लिक पूछा। 2 खादमाओं ने उसे तलाश करके बताया कि वो घर में नहीं है। बहुत देर तक जब उसका कोई सुराग न मिला तो मसलुद्दीन एक खादमा को अलग ले गया। बहुत देर तक उसके साथ बातें करता रहा। फिर उसे साथ लिए गियास बलबीस के पास चला गया। उसे कहा कि उसकी बीवी लापता हो गई है। उसने शक का इज़हार किया कि खिज़र और हियात को फातिमा ने कत्ल कराया है और खिज़र ने मरते मरते उंगली से मसले जो लिखा था वो दरअसल मसले की बीवी लिखना चाहता था, लेकिन मौत से तहरीर पूरी न होने दी। इसके सबूत में उसने अपनी खादमा से कहा कि वो बलबीस को इस आदमी के मुतल्लिक बताए। खादमा ने बयान दिया कि परसों शाम एक आदमी आया जिसके चेहरे पर नकाब था। उस वक्त मसलुद्दीन घर पर नहीं था। उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये फातिमा बाहर गई। अजनबी ने कहा कि वो फातिमा से मिलना चाहता है। फातिमा ने कहा कि घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए वो फातिमा से नहीं मिल सकता। उस आदमी ने कहा कि फातिमा से ये कह दो कि वो अशरफियां वापस करने आया है। वो कहता है कि मैं पूरी रकम दूंगा। फातिमा ने फातिमा को जाकर बताया तो उसने इस आदमी को अंदर बुला लिया। फातिमा ने बयान में कहा कि फातिमा ने उसे बरामदे में खड़ा रहने को कहा और ये हिदायत दी कि कोई आ जाए तो मैं इसे खबरदार कर दूं। फातिमा कमरे के दरवाजे के साथ खड़ी रही। अंदर की बातें जो उसे सुनाई दी, इनमें इस आदमी का गुस्सा और फातिमा की मिन्नत समाजत थी। इन बातों से साफ पता चलता था कि फातिमा ने इस आदमी से कहा था कि अली बिन सफियान के नायब हसन बिन अब्दुल्ला को कत्ल करना है, जिसकी कीमत वो उसे 50 अशरफियां और 2 टुकड़े सोना देगी। खादमा को यह मालूम नहीं हो सका फातिमा ने इस आदमी को 20 अशरफियां किस वक्त और कहां भेजी थी और कौन ले गया था। वो पूरी 50 अशरफियां मांग रहा था। फातिमा उससे कह रही थी कि उसने गलत आदमी को कत्ल किया है। ये नकाबपोश अजनबी कह रहा था कि तुमने यकीन के साथ बताया था कि हसन बिन अब्दुल्ला फलां वक्त खिज़र और हियात के घर जाएगा। वो गात में बैठ गया। उसने एक आदमी को खिज़र के घर के दरवाजे के करीब जाते देखा। उसका कद बुत हसन बिन अब्दुल्ला की तरह था। कत्ल करते वक्त उतनी मोहलत नहीं मिलती कि शिकार को अच्छी तरह देख कर यकीन कर लिया जाए। तुमने जो वक्त बताया था ये वही वक्त था। मैंने तीर चला दी और वहां से भागने की। वो फातिमा से 50 अशरफियां मांग रहा था। फातिमा ने पहले तो मिन्नत समाजत की, फिर वो भी गुस्से में आ गई और कहा कि असल आदमी को कत्ल करोगे तो इन 20 अशरफियों के अलावा 50 अशरफियां और 2 सोने के टुकड़े दूंगी। इस आदमी ने कहा कि मैंने काम कर दिया है, इसकी पूरी इज्जत दूंगा।
फातिमा ने इनकार कर दिया। वो आदमी बड़े गुस्से में ये कहकर चला गया कि मैं पूरी उजरत वसूल कर लूंगा। फातिमा ने खादमा को सख्ती से कहा कि वो उस आदमी के मतलब किसी से जिक्र न करे। उसने खादमा को 2 अशरफिया नाम दिया। आज सुबह वो उसके कमरे में गई तो फातिमा वहां नहीं थी। उसे शक है कि इस आदमी ने इंतकामन उसे अगवा कर लिया है। गियास बलबीस ने कुछ सोचकर मसलुद्दीन को बाहर भेज दिया और फातिमा से पूछा, ये बयान तुम्हें किसने पढ़ाया है, फातिमा ने या मसलुद्दीन? फातिमा तो यहाँ नहीं है, उसने कहा, ये मेरा अपना बयान है। मुझे सच बता दो, बलबीस ने कहा। फातिमा कहाँ है, वो किसके साथ गई है? फातिमा घबराने लगी, कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। बलबीस ने कहा, कोतवाली के तहखाने में जाना चाहती हो, अब तुम वापस नहीं जा सकोगी। वो गरीब औरत थी, उसे मालूम था कि कोतवाली के तहखाने में जाकर सच और झूठ अलग अलग हो जाते हैं और इससे पहले जिस्म के जोड़ भी अलग अलग हो जाते हैं। वो रो पड़ी और बोली, सच कहती हूँ तो आका सजा देता है, झूठ बोलती हूँ तो आप सजा देते हैं। बलबीस ने उसकी हौसला अफजाई की और उसे तहब्बत का यकीन दिलाया। फातिमा ने कहा, मैंने कत्ल के दूसरे रोज सिर्फ इतना देखा था कि एक नकाबपोश आया था। आका मसलुद्दीन घर नहीं थे। नकाबपोश ने फातिमा को बाहर बुलाया। वो बड़े दरवाजे के बाहर और फातिमा अंदर थी। वो उसके सामने नहीं हुई। मुलाजमा ने उसे देखा था, लेकिन किसी ने भी करीब जाकर नहीं सुना कि इनके दरमियान क्या बातें हुई। नकाबपोश चला गया तो फातिमा अंदर आई। उसने छोटी सी एक थैली उठा रखी थी। फातिमा का सर झुका हुआ था। वो कमरे में चली गई थी। दूसरी शाम मसलुद्दीन ने 4 मुलाजमों और साईं को रात भर की छुट्टी दे दी। 4 मुलाजमों में 2 मर्द और 2 औरतें हैं। इससे पहले मुलाजमों को कभी रात भर के लिए छुट्टी दी गई है? बलबीस ने पूछा। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। कोई एक मुलाजिम कभी छुट्टी ले लेता है, सबको कभी छुट्टी नहीं दी गई। खादमा ने सोचकर कहा, अजीब बात यह है कि आका ने कहा था कि आज रात कुत्ते को बंद रहने देना। इससे पहले हर रात कुत्ता खुला रखा जाता है। बड़ा खूंखार कुत्ता है, अजनबी की भूख पर चीजें फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मसलुद्दीन के तल्लुकात फातिमा के साथ कैसे थे? गियास बलबीस ने पूछा। बहुत खिंचे हुए। फातिमा ने बताया, आका एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की लाया है जिसने आका को अपना गुलाम बना लिया है। फातिमा के साथ आका की बोलचाल भी बंद है। गियास बलबीस ने फातिमा को लाख उठाकर मसलुद्दीन को अंदर बुलाया और बाहर निकल गया। वापस आया तो उसके साथ 2 सिपाही थे। उन्होंने मसलुद्दीन को दाएं और बाएं बाजुओं से पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगे। मसलुद्दीन ने बहुत एहतियात किया। बलबीस ये हुक्म देकर बाहर निकल गया कि इसे कैद में डाल दो। उसने दूसरा हुक्म ये दिया कि मसलुद्दीन के घर पर पहरा खड़ा कर दो, किसी को बाहर न जाने दो। उस वक्त फातिमा काहरा से बहुत दूर शुमाल की तरफ एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहाँ इर्द गिर्द ऊंचे टीले, सब्जा और पानी भी था। ये जगह आम राहगुजर से हटी हुई थी। वहां वो सूरज निकलने के वक्त पहुंची थी। घोड़े रुक गए। उसे थैले में से निकाला गया। उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया गया और हाथ पांव भी खोल दिए गए। उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो 3 नकाबपोशों के दरगे में थी। 3 घोड़े खड़े थे। फातिमा चीखने चिल्लाने लगी। नकाबपोशों ने उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। वो हाथ नहीं आ रही। उसके पेट में पानी और खाना गया और ताज़ा हवा लगी तो जिस्म में ताकत आ गई। वो अचानक उठी और दौड़ पड़ी। तीनों बैठे देखते रहे, कोई भी उसके ताकत में ना गया। दूर जाकर वो एक टीले की ओट में चली गई तो एक नकाबपोश घोड़े पर सवार हुआ, ईड़ लगाई और फातिमा को जा लिया। वो दौड़ दौड़ कर थक गई थी, वो लेट गई। नकाबपोश ने उसे उठाकर घोड़े पर डाल दिया और खुद उसके पीछे सवार होकर वापस अपने साथियों के पास ले गया। भागो, एक ने उसे तहम्मुल से कहा। कहां तक भागोगी? यहां से तो कोई तनुमंद मर्द भी भागकर काहरा नहीं पहुंच सकता। फातिमा रोती, चीखती और गालियां देती थी। एक नकाबपोश ने उसे कहा, अगर हम तुम्हें काहरा वापस ले चलें तो भी तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। तुम्हें तुम्हारे खामद ने हमारे हवाले किया है। ये झूठ है, फातिमा ने चिल्लाकर कहा। ये सच है, उसने कहा। हमने तुम्हें उजरत के तौर पर लिया है। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे हाथ में 20 अशरफियों की थैली दे आया था। तुमने खामद से कह दिया कि तुम कातिल हो और तुमने बेवकूफी ये की कि उसे ये भी कह दिया कि तुम कोतवाल को बता दो। वो तुमसे पहले ही तंग आया हुआ था। उसकी दाश्ता ने उसके दिल पर और उसकी अकल पर कब्जा कर लिया था। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो लड़की कौन है और कहां से आई है और वो क्या करने आई है। दूसरे दिन तुम्हारा खामद हमारे ठिकाने पर आया। ऐसा बेईमान आदमी है कि उसने हमें खिजरुल हयात के कत्ल के 50 अशरफी और सोने के 2 टुकड़े देने का वादा किया था, मगर काम हो गया तो सिर्फ 20 अशरफी भेजी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया और ये रकम तुम्हारे हाथ में दे दी ताकि तुम्हें भी इस राज का इल्म हो जाए। हमारा तीर निशाने पर बैठा। दूसरे दिन वो हमारे ठिकाने पर आया और 50 अशरफियां देने लगा। सोने के टुकड़े फिर हजम कर रहा था। मेरे इन साथियों ने कहा कि अब हम बहुत ज्यादा उजरत लेंगे। अगर वो नहीं देगा तो हम किसी न किसी तरह कोतवाल तक खबर पहुंचा देंगे। उसे अब खतरा ये नजर आ रहा था कि तुम्हें भी पता चल गया था कि कातिल वही है।
इसका इलाज उसने ये सोचा कि हमें कहा कि तुम मेरी बीवी को उठा ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। हम जान गए कि वो अपनी दाश्ता के जरिए से तुमसे जान छुड़ाना चाहता है और अब वो इसलिए तुम्हें गायब करना चाहता है कि तुम उसके जुर्म की गवाह बन गई हो और उसे कह भी चुकी हो कि तुम कोतवाल को खबर कर दोगी। फातिमा के आंसू खुश्क हो चुके थे। वो हैरत ज़दा होकर उन तीनों को बारी बारी देखती थी। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थी, ये उनकी डरावनी और खौफनाक थी। उनकी जुबान में मिठास और अपनायत की झलक जरूर थी। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका तड़पना, रोना और भागना बेकार है। मैंने तुम्हें देखा था, नकाबपोश ने उसे कहा। जब मसलुद्दीन ने कहा कि मेरी बीवी को उजरत के तौर पर उठा ले जाओ, तो मैंने सिकंदरिया की मंडी के भाव से तुम्हारी कीमत का अंदाजा किया। तुम अभी जवान हो और तुम हसीन भी हो, तुम बड़े अच्छे दामों बिक सकती हो। हम मान गए। अगर तुम्हारा कामन हमें इतनी ज्यादा उजरत ना देता तो हमने उसे बताया दिया था कि उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा और उसकी दाश्ता को गवाह कर दिया जाएगा। उसने हमें बताया कि आज रात उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं होगा, कुत्ता भी बंधा हुआ होगा, अलबत्ता बड़ा दरवाजा अंदर से बंद होगा ताकि तुम देख लो, कुछ शक ना करो। हम तीनों ने एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर तुम्हारे घर की दीवार फलांगी। हमने हाथों में खंजर ले रखे थे और हम संभल कर चल रहे थे क्योंकि हमें तुम्हारे कामों पर भरोसा नहीं था। वो हमें मरवा सकता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। तुम्हारे लिए रास्ता वाकई साफ था। तुम्हें उठाया और ले आया। इसने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है कि तुम अपने खामद के घर को दिल से निकाल दो। दूसरे नकाबपोश ने कहा। हम तुम्हें ये भी बता देते हैं कि हम 3 आदमी के लिए औरत की मजबूरी से फायदा नहीं उठाएंगे। हम व्यापारी हैं, किराए का कत्ल और अगवा हमारा पेशा है। हम तुम्हारे जिस्म के साथ खेलकर खुश होने वाले नहीं। 3 मर्द एक औरत को अगवा मजबूर करके तब्दील करें, ये कोई फख्र वाली बात नहीं। तुम मुझे सिकंदरिया के बाजार में बेचोगे? फातिमा ने बेबसी के लहजे में पूछा। मेरी किस्मत अब असमत फरोशी लिखी है? नहीं, एक नकाबपोश ने जवाब दिया। असमत फरोशी के लिए जंगली और सहराई लड़कियां खरीदी जाती। तुम हरम की चीज हो, किसी बाइज्जत अमीर के पास जाओगी। हमें भी तो अच्छी कीमत चाहिए। हम तुम्हें मिट्टी में नहीं फेंक देंगे। तुम अब रोना और गम करना छोड़ दो ताकि तुम्हारे चेहरे की दिलकशी और रौनक कायम रहे, वरना तुम असमत फरोशी के काबिल रह जाओगी। थोड़ी देर के लिए सो जाओ। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।